मॉर्निंग चिल्ड्रेन, तैयार हैं? अभी मॉर्निंग प्रेयर के बाद हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं, है ना। और भी फिक्स है, क्या सीखते हैं? 4 चीज़ फिक्स है। थॉट, जीके, हिंदी, इंग्लिश, है ना। तो कल का थॉट क्या था? रेज योर हैंड। और कुछ लोग तो ना कभी हाथ नहीं उठाते हैं, तो ऐसा मत करिए, है ना। क्या थॉट जी कल का लोगोस? सफलता रातों रात नहीं मिलता, उसके लिए कभी हार नहीं मानना पड़ता है। सफलता रातों रात नहीं मिलता, लगे रहने से मिलता है। कैसे मिलता है? हाँ, कभी हार नहीं मानने से ना। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, इट कम्स हु नेवर गिव अप ना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, सफलता उसको मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग उत्साहित रहिए। समझ रहे हैं बाबू ना। एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, एक महीना में भी नहीं आएगा, एक साल में भी नहीं आएगा। बस लगे रहना है। क्या रहना है? लगे रहना है, हार नहीं मानना है। वो कैसे, जैसे कोई सवाल बना रहा है नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बस हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है। कोई एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, लगे रहो, निकल जाएगा। क्या होगा? निकल जाएगा। और वही हार मान जाओगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। कल का जीके क्या था? उठाइए। बाकी लोग क्यों नहीं पता? क्या था कौशल बाबू? एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? हाँ, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? चाइना। चाइना को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कल का हिंदी क्या था? लड़कियों की बारी है ना। हिंदी क्या था कल का? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। बताओ आप बताओ। पेट के, हाँ, पता ही नहीं है, आप बताओ। पेट की आग के लिए एक शब्द। हाँ, पेट की आग को क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पेट की आग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जट। पता नहीं है। क्या कहते हैं बाबू? जठराग्नि। और समुद्र का क्या कहते हैं? और जंगल की आग को? दवानल। क्या कहते हैं? देखो ये डर तुम लोग का हो जा रहा है ना, कैमरा के सामने डर हो जा रहा है। नहीं तो यही डर, इसीलिए आप शिक्षा ले रहे हो। क्या ले रहे हो? जब डर जाओगे तो फिर क्या मतलब? अंतर होना चाहिए ना बाबू। लेटेड हो रहे हो, डेली टाइम दिया जा रहा है, तो मतलब एकदम बिंदास बोलो। ऐसा नहीं कि जो जान रहे हैं वो भी ना बता पाओ, गलत बात है ना। तो कल का हिंदी था कि जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दवानल। क्या बोलते हैं? दवानल। समुद्र की आग क्या बोलते हैं? बड़वानल। और पेट की आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। अब क्या रह गया? हाँ, कल का इंग्लिश क्या था? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड जिनको कल इंग्लिश पता है। बता प्लीज वो क्या था? ऐसे ही हाथ उठा रहे हैं। अभिषेक बाबू, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बताइए। नो वन नोज। हाँ, यही था। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो देखिए, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं ना, ठीक ना। क्लास में सीखे, प्रेयर में सीखे, कहीं भी सीखे। और सीखना क्या है? केवल किताबी ज्ञान नहीं, समझ रहे हैं ना बाबू। ऑलराउंडर। जैसे अभी प्रेयर में क्यों खड़े हैं हम लोग ना, क्या सीख रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो जो प्रेयर में बताया जाता है, ये सारा क्वेश्चन आपके भविष्य में आने वाले हैं। जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, परीक्षा में मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट रहेगा, बोलिए, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। बहुत सिंपल है, दोबारा रिपीट करिए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसका मतलब होता है अपने आप को बिल्कुल बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? एकदम अच्छा संस्करण ला दीजिए। जैसे देखते होंगे मोबाइल पहले कैसा था? बटन वाला था। कैसा था? अब कैसा हो गया है? टच वाला। अब और बदल रहा है, मतलब दिन पर दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो वैसे आप लोगों में भी चेंजिंग आना चाहिए। घर पे कैसे थे, पहले कैसे थे, अब कैसे, रोज कुछ ना कुछ बदलाव करिए। क्या करिए? बदलाव क्या ला सकते हैं? अच्छी आदत। क्या लाइए? अच्छी आदत। यही बदलाव करना है। एकदम बेस्ट बनिए। क्या बनिए? बेस्ट से बेस्ट बनिए। बेस्ट से बेस्ट बनिए। उसमें क्या कर सकते हैं आप? बेस्ट से बेस्ट में अपना काम समय से करिए, आलस मत करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना फेयर एकदम चमकता रहे आपका। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो गया? बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अपने आप को एकदम बदल दीजिए। क्या करिए? क्यों बदल दीजिए? कि जो आदमी बदलता नहीं है, दुनिया उसको पूछता नहीं है। ध्यान देना। जैसे नोकिया कोई पूछ रहा है, दुकान पे जाओगे, कोई मांगेगा नोकिया का मोबाइल दीजिए? नहीं। क्यों नहीं मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि बदला नहीं। क्योंकि नोकिया ने बदला नहीं।
उसको घमंड था कि हम बटन वाला है, छत पर से गिरा तो भी नहीं फूटेगा। अरे भैया फूटने से थोड़ा होगा, क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तुम्हारे अंदर है क्या? खूब शरीर सुंदर है, आप बहुत ठोस हो और दिमाग में कुछ नहीं है, तो कोई महत्व है उसका? महत्व तब है जब आपको जानकारी है, आपके पास कुछ गुण है, आपके पास उसका वैल्यू होता है ना। शरीर का वैल्यू नहीं होता, वैल्यू होता है कि आपके अंदर है क्या, आपके अंदर है क्या। संकल्प से आप काम करते हैं कि नहीं, इच्छा शक्ति है कि नहीं, कोई सपना है कि नहीं, खाली ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, अपने आप को बिल्कुल बदल दीजिए, डेली कुछ ना कुछ बदलाव कीजिए। क्यों? क्योंकि जो बदलेगा नहीं, जमाना उसको पूछता नहीं है, समय के साथ बदलाव जरूरी है। अब लेते हैं आज का हिंदी। क्या लेते हैं? आज का हिंदी रहेगा अनिवार्य का उल्टा क्या होता है? होता है ना अनिवार्य, जैसे प्रेयर में सबको आना अनिवार्य है, ड्रेस पहनना अनिवार्य है, फेयर करना अनिवार्य है, तो उसका उल्टा क्या होगा? कौन बताएगा? आयुष साहब बताइए। बहुत सिंपल है, अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? एनीबडी एल्स? कोई नहीं? नहीं, अनिवार्य का उल्टा होता है ऐच्छिक। क्या होता है? याद रखिए, है ना, ये आ सकता है, नवोदय में आ सकता है ना, कोई भी हिंदी जिस एग्जाम में हिंदी हो विषय उसमें पूछ सकता है कि इसका उल्टा क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा। अनिवार्य मतलब होता है एकदम जरूरी, करना ही करना है। कंपलसरी क्या होता है? हम मैंडेटरी जिसको बोलते हैं, कंपलसरी होता है। आयोग होता है ऑप्शनल। क्या होता है? मन हो तो करिए, नहीं माने तो मत करिए। होता है ना ऐसा, वो आपके ऊपर है। तो बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं? लेकिन जो कंपलसरी है उसको करना ही करना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? ऐच्छिक। क्या होगा? ऐच्छिक। अब क्या रह गया? इंग्लिश, है ना। आज का इंग्लिश लेते हैं, बहुत सिंपल, कि ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो। इसका अंग्रेजी क्या होगा? बोलो, डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंक मतलब ज़्यादा सोचना, है ना। डोंट ओवर थिंक, ऐसे ही बहुत बना सकते। ज़्यादा मत खाओ, डोंट ओवर ईट। ज़्यादा मत बोलो, डोंट ओवर स्पीक। ज़्यादा मत सुतो, डोंट ओवर स्लीप। क्लियर हो रहा है? तो आज का इंग्लिश रहा, ज़्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। अब क्या लेना है? जीके। आज का जीके लेते हैं साइंस से, कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? 100 डिग्री। कितने डिग्री? 100। याद कर लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? उबलने लगता है। और इसके रिलेटेड बर्फ़ का भी देख लीजिए, बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है? 0 डिग्री। कितने डिग्री? याद हो रहा है? विशाल बाबू ध्यान नहीं है आपका, इसलिए नहीं बता पाते हैं। रिपीट करूं? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है? 100 डिग्री। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पिघलने लगता है? 0 डिग्री। ज्यादा मत सोचो, इंग्लिश क्या बताएगा? बोलेंगे तभी आएगा। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत पढ़ो। वेरी गुड। आज का हिंदी क्या रहा? अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? ऐच्छिक। क्या होगा? ऐच्छिक। आज का विचार क्या रहा? What you think you become? व्हाट यू थिंक रहा है? Be the best version of you. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इससे आज के विचार से क्या मिला? डेली कुछ न कुछ बदलाव करिए। क्या करिए? डेली कुछ न कुछ बदलाव कीजिए। अमर प्रताप, ठीक ना, कि कल अमर प्रताप कुछ और थे, आज कुछ और हो गए, है ना। और एक टारगेट लेकर चलिए कि एकदम बदल देना है। क्या करना है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।